तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसफर लर्निंग नाम की एक प्रोसेस होती है, टेक्निक होती है, उसे देखने वाले हैं। ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है सबसे पहले उसको समझते हैं, ठीक है। ट्रांसफर लर्निंग, अब इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ेगा, चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो एक छोटा सा लास्ट मोमेंट सजेशन दूँ, अगर आपका जस्ट कल ही एग्जाम है और आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। अगर 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 आपने सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए, 1x1 कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, पूलिंग लेयर, कॉन्वोल्यूशन लेयर, CNN क्या होता है, सब अगर आपने पढ़ लिया है तब आप इस वीडियो को देख सकते हो, इस वाले टॉपिक को भी पढ़ सकते हो अगर आप टॉपर कैटेगरी वाले हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिन्होंने वो पूलिंग लेयर और वो सब अभी नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्टली ये वीडियो पढ़ने आ रहे हो तो पहले उन सबको पढ़ लो, फिर टाइम बचे तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो ये एक जनरलाइज सजेशन था। ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ प्री ट्रेन्ड मॉडल होते हैं, ठीक है। प्री ट्रेन्ड मॉडल जिनको कहते हैं भैया प्री ट्रेन्ड मॉडल। प्री ट्रेन्ड मॉडल का मतलब क्या भैया, मॉडल की स्पेलिंग गलत हो गई लगता है, कोई बात नहीं। प्री ट्रेन्ड मॉडल क्या होते हैं, जिन्हें हमने कभी तो पहले लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन किया था अपने किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कुछ टास्क क्या हो सकते हैं भैया, टास्क पहले बताओ ये टास्क क्या होते हैं। टास्क हो गए आपका इमेज क्लासिफिकेशन के लिए हमने परफॉर्म किया था, कि मतलब इमेज क्लासिफिकेशन के लिए मॉडल बनाया था क्या, या किसी रिग्रेशन टास्क के लिए बनाया था, क्लासिफिकेशन के लिए बनाया था क्या, या फिर रिग्रेशन के लिए बनाया हुआ था, या फिर हमने इमेज रिकॉग्निशन वगैरह के लिए मॉडल बनाया था। तो ये टास्क्स हैं, तो बेसिकली हमने कभी तो एक कोई बड़ा लार्ज डेटा सेट था, लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन करके हमने एक मॉडल बनाया था बहुत पहले। अब हम चाहते हैं कि एक नया मॉडल मैं बनाऊं इसी ट्रेंड मॉडल को यूज करके। आप समझे? नहीं भैया नहीं समझे। मैंने क्या किया, मैंने बहुत पहले कभी तो एक मॉडल बनाया था जिसको मैंने बहुत लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन किया था और किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया था इस मॉडल को। मान लीजिए क्लासिफिकेशन काम करने के लिए बनाया था, या रिग्रेशन के काम करने के लिए बनाया था, या फिर भैया रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन जैसे टास्क करने के लिए बनाया था। तो ये मॉडल मैंने बहुत पहले ही बनाया था, ठीक है। तो ये प्री ट्रेन्ड मॉडल है, इसे हमने बहुत पहले ट्रेन किया था। अब आज मुझे एक जरूरत पड़ रही है, क्या जरूरत पड़ रही है कि भैया मैं एक नया मॉडल बनाऊं। आज मुझे एक नया मॉडल बनाने की जरूरत पड़ रही है। इस मॉडल का टास्क सिमिलर है भैया, ये मॉडल भी मैं क्लासिफिकेशन करने के लिए ही बना रहा हूं। मान लीजिए कि ये मॉडल भी मैं क्लासिफिकेशन करने के लिए बना रहा हूं, और ये वाला मॉडल जो पुराना वाला मॉडल था जिसको हमने बहुत लार्ज डेटा सेट पर ट्रेन करा था, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगी थी, तो इसे भी हमने क्लासिफिकेशन के लिए बनाया था। तो भैया ये जो नया मॉडल मैं बना रहा हूं, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो पुराने मॉडल का जो ट्रेनिंग था और ये जो पुराने मॉडल का जो लर्निंग था उसे मैं ट्रांसफर कर दूं इस नए मॉडल में? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ जी भैया, ऐसा कुछ हो सकता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग के अंदर जो आपका प्री ट्रेन्ड मॉडल था, जिसको हमने बहुत ही लार्ज डेटा सेट में ट्रेन किया था, इसकी जो लर्निंग है उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं एक नए मॉडल के अंदर, ठीक है। तो आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भैया ये ट्रांसफर लर्निंग एक्चुअली होती क्या है। एग्जाम के अंदर ये छोटा सा ये तुच्छ सा डायग्राम भी आप बना सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर द नोट्स मैंने कुछ डायग्राम आज नहीं दिए हैं, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया भैया ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है, क्यों यूज होता है वो भी समझ में आ गया भैया। अगर मैं पुराने मॉडल को ही यूज कर पाऊंगा, पुराने मॉडल के ही लर्निंग को ट्रांसफर कर पाऊंगा, तो मेरी कंप्यूटेशन कॉस्ट भी तो रिड्यूस होगी भैया, पैसा कम खर्चा होगा, है ना। तो ये चीज होती है। तो अब एक्चुअली डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, नोट्स बनाते हैं। आज आपको ट्रांसफर लर्निंग के अंदर नोट्स बहुत बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफर लर्निंग इज अ टेक्निक वेयर अ प्री ट्रेन्ड मॉडल ट्रेन्ड ऑन अ लार्ज डेटा सेट, जिसे हमने बहुत लार्ज डेटा सेट में ट्रेन किया था, इज रीयूज्ड फॉर अ डिफरेंट बट रिलेटेड टास्क। बेसिकली नए टास्क मॉडल के लिए हम एक नया मॉडल बना रहे हैं जिसका कुछ भी टास्क हो सकता है। हो सकता है कि भैया वो जो पुराना मॉडल था उसके ही सिमिलर कुछ टास्क हो, वैसा ही कुछ टास्क हमने परफॉर्म करना पड़े। कि भैया पुराना मॉडल क्लासिफिकेशन का काम करता था, तो नया मॉडल हमें भी हो गया क्लासिफिकेशन करता है, रिग्रेशन करता है, जो भी चीजें हम पुराने मॉडल के ट्रेंड या लर्निंग को हम नए मॉडल में डालना चाहते हैं, तो ये चीज हम करते हैं वाया ट्रांसफर लर्निंग। तो ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम प्री ट्रेन्ड जो मॉडल है उनकी लर्निंग को उनको रीयूज कर देते हैं नए टास्क के लिए, नए मॉडल को बनाने के लिए। तो ये होती है भैया आपके ट्रांसफर लर्निंग। इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब एक नए मॉडल को स्क्रैच से बिल्ड करने के बजाय, स्क्रैच से ट्रेन करने की बजाय हम ट्रांसफर कर देते हैं नॉलेज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मॉडल। जो एग्जिस्टिंग हमारा प्री
प्री ट्रेन मॉडल है उससे हम नॉलेज को ट्रांसफर कर देते हैं अपने नए मॉडल के अंदर। स्पेशली यूजफुल व्हेन वी हैव लिमिटेड डेटा फॉर अ न्यू टास्क। बेसिकली जो नया मॉडल है अगर इसको ट्रेन करने के लिए हमारे पास स्मॉल डेटा सेट है, तो स्मॉल डेटा सेट पे अगर इसे आप ट्रेन करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी भैया, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आएगी और तरह तरह की प्रॉब्लम आएंगी भैया, अच्छे से इफिशिएंट जो है इसका आउटपुट नहीं निकलेगा, अच्छे से प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूं कि इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग इट ऑन लिमिटेड स्मॉल डेटा सेट में ट्रेन करने की बजाय मैं एक प्री एग्जिस्टिंग जो मॉडल रखा है जिसको मैंने लार्ज डेटा सेट में बहुत ज्यादा पैसा लगा के ट्रेन किया था, तो उस मॉडल की कैपेबिलिटीज, उस मॉडल की नॉलेज को मैं इस मॉडल में ट्रांसफर कर देता हूं। तो ये मेरा कंप्यूटेशनली जो है लेस एक्सपेंसिव होगा, मेरी कम कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो ये है ट्रांसफर लर्निंग। इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट आप देख लीजिए कि भैया ट्रांसफर लर्निंग को क्यों यूज किया जाता है। लैक ऑफ बिग डेटा फॉर ट्रेनिंग। जो नया मॉडल आप बना रहे हैं उसके लिए आपके पास लार्ज डेटा सेट नहीं है, तो भैया ये एक प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम ट्रांसफर लर्निंग यूज करते हैं। फिर ट्रेनिंग टाइम बहुत ज्यादा, भैया अगर आप एक नए मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये ट्रेनिंग टाइम को जो है रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं। देन ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप स्मॉल डेटा सेट पे किसी मॉडल को ट्रेन करेंगे तो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आएगी, तो ये ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम एक प्री ट्रेन्ड मॉडल की नॉलेज को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, नीड बेटर एक्यूरेसी फास्ट। भैया जल्दी से मुझे एक नया और बेटर एक्यूरेसी वाला मॉडल चाहिए, तो जो पुराना आपका ऑलरेडी एक्यूरेट मॉडल रखा है उसी की लर्निंग को, उसी की नॉलेज को आप जो है नए मॉडल में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये जरूरतें हैं जिसकी वजह से हम ट्रांसफर लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो इसे अभी आप नोट करिए फटाक से। मैं कहता हूं भैया पीला वाला पार्ट नोट कर लो, इसको आप स्किप कर दो, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करो, बस छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कर लेना। ठीक है, बाद में भैया दोस्त आके मुझे कमेंट सेक्शन में मत देना कि भैया आपने लिखवाया नहीं था। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए फटाक से। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको क्या बताने वाला था कि जब आप ट्रांसफर लर्निंग करते हैं तो आपको 3 की डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पहला डिसीजन ये है कि आपको क्या ट्रांसफर करना है, क्योंकि एक मॉडल के अंदर जो आपका प्री ट्रेन्ड मॉडल होगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी कि भैया या तो आप उसके फीचर रिप्रेजेंटेशंस जो है कॉपी कर लीजिए, या फिर आप उसकी मल्टीपल जो लेयर्स हैं उन्हें ही पूरा कॉपी कर लीजिए, या फिर आप लेयर्स के अंदर जो वेट्स हैं सिर्फ आप उन्हें कॉपी कर लीजिए, या फिर आप पूरा का पूरा मॉडल का आर्किटेक्चर प्लस वेट्स सब कुछ ही कॉपी कर लीजिए। तो आपके पास ये मतलब पूरे के पूरे आइटम्स है कि आप क्या कॉपी करना चाहते हो। तो ये मल्टीपल आपको डिसीजंस बनाने पड़ते हैं। क्या कि भैया आप सिर्फ आर्किटेक्चर या वेट कॉपी करना चाहते हो, सॉरी, या तो आप सिर्फ वेट्स कॉपी करना चाहते हो, या फिर आप लेयर्स को कॉपी करना चाहते हो, या फिर आप फीचर रिप्रेजेंटेशन कॉपी करना चाहते हो, या फिर आप मॉडल मतलब पूरे के पूरे आर्किटेक्चर और पूरे के पूरे वेट्स सबको ही पूरा लर्न करना चाहते हो। तो आपके पास ऑप्शंस है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला डिसीजन आपको मेक करना पड़ता है व्हाट टू ट्रांसफर। आपको क्या ट्रांसफर करना है वो आपको देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप इसे नोट करिए। देन ये मैंने आपको बता दिया ना, ये थोड़ा सा ये आपको लिखना नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि डोमेन क्या होता है और टास्क क्या होता है। क्योंकि अभी मैं आपको एक टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग का एक आपको चार्ट दिखाऊंगा बहुत प्यारा सा, उसके अंदर डोमेन और टास्क का हो सकता है कहीं पर यूज हुआ हो, तो आप पहले ही जान लो डोमेन और टास्क क्या होते हैं। डोमेन का मतलब क्या है कि क्या टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर होने वाला है, वेक्टर डेटा है, स्केलर डेटा है, तो ये हो गया आपका डोमेन। देन टास्क क्या है कि जो पुराना वाला मॉडल है भैया वो कुछ टास्क परफॉर्म करता होगा, हो सकता है वो रिग्रेशन टास्क परफॉर्म करता हो, या क्लासिफिकेशन टास्क परफॉर्म करता हो, या इमेज रिकॉग्निशन टास्क परफॉर्म करता हो। सेम जो नया मॉडल आप बना रहे हो उसको भी किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो बना रहे होंगे, हो सकता है उसको रिग्रेशन टास्क के लिए बना रहे हो, क्लासिफिकेशन टास्क के लिए बना रहे हो। तो टास्क का मतलब ये है कि भैया आपका मॉडल क्या टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया डोमेन क्या होता है, टास्क क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए देन पहला मैंने आपको बता दिया कि भैया क्या ट्रांसफर करना है, व्हाट टू ट्रांसफर इज द फर्स्ट डिसीजन जो आपको मेक करना है। देन द सेकंड डिसीजन इज व्हेन टू ट्रांसफर। भैया व्हाट टू ट्रांसफर तो हो गया, अब आपको कब ट्रांसफर करना है वो आप देखेंगे कि भैया डिपेंड्स ऑन सिमिलैरिटी बिटवीन सोर्स एंड टारगेट टास्क। मतलब जो सोर्स जो आपका पुराना प्री ट्रेन्ड मॉडल है वो उसका क्या टास्क था और अभी जो नया मॉडल है इसका क्या टास्क है, इसमें कितना गैप है, क्या भैया सेम टास्क के लोग परफॉर्म कर रहे हैं या डिफरेंट टास्क है या कुछ मिलते जुलते से टास्क है। तो इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं। तो पहला, अगर आपके जो दोनों मॉडल्स के जो टास्क हैं वो सिमिलर हैं तो आप क्या करते हैं कि आप ज्यादा डेटा ट्रांसफर करते हैं, जो डीपर लेयर्स होती हैं उनको भी आप उठा के ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अगर टास्क डिफरेंट है तो आप क्या करते हैं कि जो ऊपर की लेयर्स हैं, जो लोअर लेयर्स हैं, आप उन्हें बस ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो गया आपका जो सिमिलैरिटी और डिफरेंस की भैया, अगर जो पुराना वाला मॉडल है और जो नया वाला मॉडल है कितने टास्क में डिफरेंस है या फिर कितने टास्क में सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हेन टू ट्रांसफर, कब आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, चलिए देन द थर्ड डिसीजन इज कि आपको कैसे ट्रांसफर करना है, हाउ टू ट्रांसफर। तो बेसिकली ट्रांसफर लर्निंग करने के लिए आपके पास वेरियस टेक्निक्स होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग टेक्निक्स होती हैं जिन्हें आपको यूज करना पड़ता है। तो आपको एक ट्रांसफर लर्निंग स्ट्रैटेजी
ट्रांसफर स्ट्रैटेजी, ट्रांसफर टेक्निक आपको चूज करनी पड़ती है। तो ये ट्रांसफर स्ट्रैटेजीज कैसी दिखती हैं भैया, ये चार्ट आपको सभी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग बता देगा। तो बेसिकली ट्रांसफर लर्निंग को डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन द टास्क डिफरेंस की भैया जो सोर्स है, सोर्स यानी कि जो आपका प्रीवियस जो प्री ट्रेन्ड मॉडल ऑलरेडी रखा है, और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब या फिर टारगेट, डेस्टिनेशन या टारगेट दोनों कहते हैं इनको, या टारगेट, टारगेट जो न्यू मॉड्यूल है, जो नया मॉडल आपका बनने वाला है। तो इन दोनों के बीच में जो टास्क डिफरेंस है कि पुराना वाला मॉडल क्या टास्क परफॉर्म करता था, नया मॉडल क्या टास्क परफॉर्म करता है, जो टास्क डिफरेंस है उसके बेसिस पे, और साथ ही साथ जो डेटा का डोमेन है, वेक्टर डेटा है, स्केलर डेटा है, इसके बेसिस पर जो है आप अलग अलग ट्रांसफर लर्निंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मतलब बेसिकली 3 टाइप की आपकी ट्रांसफर लर्निंग होती है, इंडक्टिव ट्रांसफर लर्निंग, ट्रांसडक्टिव ट्रांसफर लर्निंग और अनसुपरवाइज ट्रांसफर लर्निंग। तो अगर आपका जो डेटा है दिख रहा है क्या अच्छे तरीके से देख लो, मैं फिर भी एक बार आपको बोल देता हूं मुंह ज़बानी, तो आप वो चीज लिख भी सकते हो कि अगर आपका डेटा लेबल्ड डेटा है, लेबल डेटा आर अवेलेबल इन अ टारगेट डोमेन, टारगेट डोमेन के अंदर अगर लेबल डेटा अवेलेबल है तो इस केस के अंदर आप इंडक्टिव ट्रांसफर करेंगे, इंडक्टिव ट्रांसफर करेंगे। हालांकि इसके अंदर भी 2 केसेस आ जाते हैं, केस 1 के जहां पर कोई भी जो सोर्स डोमेन है, यहां पर तो टारगेट डोमेन की बात होगी भैया, टारगेट डोमेन के अंदर हमारे पास लेबल डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन जो सोर्स डोमेन है, जो प्री ट्रेन डेटा है, वहां पर अगर लेबल डेटा नहीं प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, केस 1 की तरफ जाएंगे कि आप सेल्फ टॉट लर्निंग करेंगे। लेकिन अगर जो आपका सोर्स डोमेन है, जो आपका सोर्स जो प्री ट्रेन्ड मॉडल है, अगर उसके पास लेबल डेटा प्रेजेंट है तो उस केस के अंदर आप मल्टीटास्क लर्निंग कर रहे होंगे। तो ये आपके 2 केसेस हो जाते हैं। तो इंडक्टिव ट्रांसफर लर्निंग 2 केसेस से होती है। देन आती है भैया आपकी ट्रांसडक्टिव लर्निंग, ट्रांसडक्टिव ट्रांसफर लर्निंग। अगर आपके पास लेबल डेटा टारगेट डोमेन में पड़ा है तो उस केस के अंदर आप इंडक्टिव ट्रांसफर लर्निंग करते हैं, लेकिन लेबल डेटा आर अवेलेबल ओनली इन अ सोर्स डोमेन। अगर भैया यहां पर ट्रांसफर डोमेन के अंदर पड़ा है तो भैया आप इंडक्टिव ट्रांसफर लर्निंग करेंगे। अगर सिर्फ सोर्स डोमेन के पास पड़ा हुआ है लेबल्ड डेटा तो उस केस के अंदर आप ट्रांसडक्टिव लर्निंग करेंगे। ट्रांसडक्टिव लर्निंग के अंदर भी 2 तरीके होते हैं, डोमेन एडॉप्टेशन और सैंपल सिलेक्शन बायस कन्वेरियंस शिफ्ट। तो ये भी 2 चीजें होती हैं, इनके भी 2 कंडीशन होते हैं कि अगर आपका assumption है डिफरेंट डोमेन बट सिंगल टास्क, एक ही टास्क है, मतलब कि जो सोर्स मॉडल है और जो डेस्टिनेशन मॉडल है उसका सेम टास्क है, बस डोमेन डिफरेंस है, तो उस केस के अंदर आप डोमेन एडॉप्टेशन करेंगे। डोमेन एडॉप्टेशन टेक्निक होती है ट्रांसफर लर्निंग की, उसको कर रहे होंगे। या फिर अगर ऐसा होता है कि सिंगल डोमेन एंड सिंगल टास्क, जो आपका सोर्स मॉड्यूल है, जो सोर्स मॉडल है और जो डेस्टिनेशन मॉडल है, अगर दोनों का सेम डोमेन है, सेम टास्क है, तो उस केस के अंदर आप सिंपली क्या करेंगे, सैंपल सिलेक्शन बायस और कन्वेरियंस शिफ्ट, इसे आप यूज कर रहे होंगे। देन थर्ड आता है कि भैया अगर आपके सोर्स या डेस्टिनेशन कहीं पर भी लेबल्ड डेटा नहीं प्रेजेंट है तो उस केस के अंदर आप अनसुपरवाइज्ड ट्रांसफर लर्निंग करेंगे। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर लर्निंग। भैया ये देख लेना अपने हिसाब से, अगर लास्ट मोमेंट में एकदम देख रहे हो तो आई वोंट सजेस्ट कि इसको आप याद करने बैठो। हालांकि याद करने जैसे कुछ भी चीज भी नहीं है, अगर आप एक बार पढ़ लोगे, 2-3 बार इसको देखोगे तो आपको ऑलरेडी ये चीज याद हो जाएगी। बट आई वोंट सजेस्ट कि अगर आप लास्ट मोमेंट में देख रहे हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूलिंग लेयर पढ़ो भैया, कॉन्वोल्यूशन लेयर पढ़ो, CNN क्या होता है वो सब पढ़ लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले भैया, तो ये चीज़ हो गई। अब इसे आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए फटाक से, नोट करिए इसको फटाक से। लास्ट रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है भी आपके ट्रांसफर लर्निंग के, मेडिकल इमेजिंग में यूज होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यूज होता है, इमेज क्लासिफिकेशन में यूज होता है, वीडियो एनालिसिस में यूज होता है। तो इस टाइप के मॉडल्स अगर आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं तो आप ट्रांसफर लर्निंग का यूज कर सकते हैं। चलिए तो दीज आर द एप्लीकेशंस। ठीक है भैया, मेरे को भी इतना मजा नहीं आई ये टॉपिक पढ़ाने में, पता नहीं क्यों, क्योंकि जहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ जाता है, थ्योरी ज़्यादा जाती है तो मेरा दिमाग थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। अभी तक देखो प्रैक्टिकली जब हम 1x1 कॉन्वोल्यूशन पढ़ रहे थे, इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, CNN पढ़ रहे थे, मज़ा आ रही थी। इसमें मज़ा नहीं है ऑनेस्टली, बट ठीक है, मैंने आपको नोट्स दे दिए, आपको पढ़ना है। चलिए भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।